आपको आर्टिकल पब्लिश करके फेसबुक पर पोस्ट शेयर करके आपको बहुत सारे मेथड्स बताए गए होंगे कि किस तरह आप एड्स तरह से अर्निंग कर सकते हैं, बट वहां पर बहुत ज्यादा अर्निंग इंक्रीज नहीं होती। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपने किस तरह जो है वो इस यूनिक मेथड का यूज करना है और अपनी एड्स तरह की अर्निंग को इंक्रीज करना है। यहाँ पर मैं आपको किसी किस्म के आर्टिकल्स को राइट करना नहीं बताऊंगा, आपने यहाँ पर आर्टिकल्स को नहीं लिखना। यहाँ पर हम टूल्स का यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद आपकी ट्रैफिक डेफिनेटली इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों को टूल्स चाहिए होते हैं, उनको यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, इंटरनेट स्पीड चेक करके इस तरह के टूल्स चाहिए होते हैं। बट अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगर आप एक टूल भी यहाँ पर बनाते हैं और इवन कि अगर आप ए के थ्रू भी बनाते हैं तो आपको वीक्स लग जाते हैं और आपके पास एक अच्छी कोडिंग स्किल होना जरूरी है। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी किस्म की कोडिंग नहीं करनी, मैं आपको जस्ट जो है वो स्क्रिप्ट प्रोवाइड करूंगा, वो आप अपने एड्स के अंदर सेटअप करेंगे और उस पर इवन के एड्स लगाना भी बताऊंगा। तो सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर किया, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह हम जो है ये टूल वेबसाइट सेटअप करेंगे ब्लॉगर के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने ब्लॉगर को जो है वो ब्लॉगर के डैशबोर्ड को ओपन किया हुआ है। अब आपने ब्लॉगर पर साइनअप कैसे करना है, एड्सटेरा पर साइनअप कैसे करना है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कंबाइन एक वीडियो के अंदर बताई हुई हैं। आप वो 6 से 7 मिनट की वीडियो अगर देख लेते हो तो आप एड्सटेरा के अंदर भी अकाउंट बना लेंगे और ब्लॉगर के अंदर भी अकाउंट बना लेंगे। अदरवाइज आप सिंपली अगर साइन अप करते हैं तो आप इजीली ब्लॉगर के अंदर अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन एड्सटेरा में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप वो वीडियो जो है वो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद मेरे पास सबसे पहले ब्लॉगर का जो है वो डैशबोर्ड ओपन है। इसमें हम जो स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले, हम टूल का यूज़ करेंगे। अक्सर आपने टूल्स वेबसाइट देखी होंगी, हम टूल का यूज़ करके जो है वो अपनी ट्रैफिक को बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद जो है वो इस पर एड्सटेरा के थ्रू अर्निंग करेंगे। अब टूल बनाना कैसे है, ब्लॉगर के अंदर इतनी लिमिटेशंस के बाद आपने टूल बनाना कैसे है, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अब वैसे तो अगर आप वर्डप्रेस के अंदर डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं और वेबसाइट बनाते हैं और वहाँ पर टूल लिस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ब्लॉगर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली वर्डप्रेस की तरफ जाएं और वर्डप्रेस पर किस तरह ये टूल जो है वो इंस्टॉल करना है, किस तरह जो है वो इसको सेटअप करना है, वो भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट वीडियो में बताया हुआ है। बहरहाल चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम ब्लॉगर के अंदर किस तरह टूल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर आ गया हूँ। ब्लॉगर के अंदर आने के बाद मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक न्यू पोस्ट के लिए जो है वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह ओपन होके आ जाती है। आपने यहाँ पर जो है वो ये देख सकते हैं, आपके पास 2 व्यू होते हैं। आपके पास एक HTML व्यू होता है, एक कंपोज व्यू होता है। आपने डेफिनेटली HTML व्यू को सिलेक्ट करना है अगर आप जो है वो कोई कोड एम्बेड करना चाहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप कंपोज व्यू को जो है वो यहाँ पर लगाएंगे, चूज़ करेंगे अगर आप कोई पोस्ट वगैरह लिखना चाहते हैं। मैं HTML व्यू को यहाँ पर जो है कर लेता हूँ। इसको जो है यहाँ से आपके पास जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं आपके पास जो है यहाँ पर कोडिंग के थ्रू कोडिंग के जरिए यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये एक वेबसाइट है, इस पर आ जाते हैं। अब आपने ये वेबसाइट किस तरह यहाँ पर पहुँचना है, ये लिंक मैं अपनी बायो में दे दूंगा। आपने इजीली इसको क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप टूल्स की लिस्ट देखें तो यहाँ पर लिंक एनालाइजर टूल्स, यहाँ पर साइट मैप सबमिटर टूल है, यहाँ पर वेबसाइट स्पीड टेस्ट है, साइट मैप है, ये SEO से रिलेटेड टूल्स हैं। आप किसी भी टूल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो ये टूल्स पेड नहीं है, ये किसी किस्म के यहाँ पर जो है वो आपको कोई रुकावट नहीं है। और अगर आप ये खुद टूल बनाने बैठते हैं तो आपको जो है वो चैट GPT से भी बनवाते हैं तो आपको वीक्स लग जाते हैं और आपके पास एक अच्छी कोडिंग स्किल होना चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास कोडिंग स्किल नहीं है, उसके बावजूद हम इन टूल्स का जो है वो यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर इसको जो है वो तो थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। ये देखें आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूल्स जो है वो लिस्ट हुए हुए हैं। मैं यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर एक टूल है, वो मैंने यूज़ करना बताया था जो है वर्डप्रेस की वीडियो में। इसमें हम यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर टूल को जो है वो यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक हेयर टू गेट दिस टूल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये एक कोड यहाँ पर आपके पास आ गया है। मैं इसको अगर स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें ये कंप्लीट कोड है। अब आपने क्या करना है, इस कोड को जो है वो अपने पास कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ से इसको जो है वो इस तरह कॉपी कर लूँगा और यहाँ से जो है वो यहाँ तक आके इसको कॉपी कर लूँगा। अब मैंने इस टूल को कॉपी कर लिया, इस कोड को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अब आपने वापस अपने ब्लॉगर के अंदर आ जाना है। ब्लॉगर के अंदर आने के बाद मेक श्योर कि आपके यहाँ पर जो है वो HTML व्यू ओपन हो। आपने अब ये जो कोड है इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप अपनी वेबसाइट का क्रेडिट वगैरह देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो वो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप इजीली इसको हटा कर जो है वो अपनी वर्डिंग में अपना कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी कोई कंपनी रिलेटेड नहीं है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है वो इस टूल को हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपने इसको जहाँ से जो है पब्लिश कर देना है। मैं पब्लिश करके कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ से जो है वो आपके पास ये पोस्ट बन जाएगी। अब मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। मैं जैसे ही इसको व्यू करूँगा
तो ये देख सकते हैं कि आपके पास ये टूल बन के आ गया है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टूल आ गया है। अब हम इसको जो है सबसे पहले तो हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये टूल हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आऊँगा, कोई भी वीडियो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, ओपन करके उसका जो है लिंक कॉपी कर लेता हूँ। लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद हम गेट यूट्यूब HD थंबनेल पे अभी मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो थंबनेल्स हर साइज में यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, अब आप इनको जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, आपका यूज़र इसको डाउनलोड कर लेगा यहाँ क्लिक बटन से। लेकिन अब हमने इसके अंदर एड्स कैसे लगाने हैं। अब एड्स लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो इसकी अर्निंग होगी। उसके लिए आपने दोबारा ब्लॉगर पर आ जाना है और उसके बाद यहाँ से पोस्ट को जो है वो ओपन कर लेना है। मैं पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। अगेन यहाँ से जो है वो मैं HTML व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं एडस्टेरा पर आ जाता हूँ। एडस्टेरा पर आने के बाद अब ऐड किस तरह लगानी है, आपने ऐड यूनिट यहाँ से जो है वो ऐड कर लेना है। अदरवाइज मैं यहाँ पर मेरे पास जो है वो ऐड ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है। मैं जस्ट यहाँ पर गेट कोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये कोड आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अब मैं वापस जो है ब्लॉगर के अंदर आता हूँ। ब्लॉगर के अंदर आने के बाद मैंने HTML व्यू को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर एक ऐड चाहिए। तो यहाँ पर गेट यूट्यूब HD थंबनेल्स के बटन के ऊपर एक ऐड होना चाहिए। इसके नीचे हम एक ऐड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नीचे जो है वो ऐड लगा लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एक ऐड मेरे पास यहाँ पर इस इंटर योर यूट्यूब URL बिलो, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट के जैसे ही हमारे पास कोड खत्म हुआ है मैंने यहाँ पर जो है वो ये टैग ये स्क्रिप्ट यहाँ पर लगा लिया है। अब मेरे पास एक ही होगा, मैं दूसरे जो है वो उसको कॉपी कर लेता हूँ ऐड को। आप एक ही ऐड को भी यूज़ कर सकते हैं बट अगर हम मल्टीपल ऐड बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जो गेट यूट्यूब HD थंबनेल्स के नीचे एक ऐड लगाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये देखें आपने ये वर्डिंग सबसे पहले देख लेनी है और इस वर्डिंग के पास आ जाना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास गेट यूट्यूब HD थंबनेल्स है। अगर आप कोई और टूल भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली इस वर्डिंग को देखकर यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, अदरवाइज इसको सर्च भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसके नीचे बटन के नीचे लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद बटन के साथ ही यहाँ पर कोड को पेस्ट कर दूंगा। अब मैं जैसे ही कोड को पेस्ट करूँगा मैं यहाँ से जो है वो इसको अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद ये मेरे पास सेव हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो होप्स यहाँ पर जो है हमारे पास एड्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये 2 एड्स आ गए हैं। आई थिंक मैंने सेम को कॉपी कर लिया। मैं यहाँ से दोबारा जाता हूँ। दोबारा जाने के बाद मैं फर्स्ट वाले ऐड को दोबारा कॉपी करता हूँ। यहाँ पर आपको दोबारा लगा कर बता देता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर एक तीसरा ऐड यूज़ करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा नीचे जाके। तो यहाँ पे हम ऐड लगाने की कोशिश करते हैं इस बॉडी से ऊपर। तो अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर जो है वो ऐड लगाऊंगा और इसको भी यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद आप जितने हो सके ऐड लगाएं बट आपने अच्छे से प्लेसमेंट करनी है और अच्छे से जो है वो एड्स को लगाना है। ये देखें यहाँ पर मेरे पास जो बड़ा वाला ऐड था वो यहाँ पर आ गया बट यहाँ पर जो भी यूज़र होगा वो ज़्यादातर यहाँ ऊपर ही अपना काम करेगा। तो आपने ऐड कोशिश करनी है इसको ऊपर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे नहीं लगाने, नीचे भी आप लगाएं बट आपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आपने ये बड़ा ऐड यहाँ पर लगा दें, उसके बाद यहाँ पर एक ऐड लगाना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर एक ऐड होना चाहिए तो ताकि यूज़र के इंप्रेशंस जाएँ, क्लिक्स जाएँ और उसके बाद जो है वो यूज़र इजीली यहाँ पर जो है वो अपने जिस टूल के लिए वो यहाँ आया वो भी उसको इजीली वहाँ पर जो है मिल सके। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल टूल को जो है वो हाइड ही कर देना है या इतना डिस्टर्ब कर देना है कि टूल की समझ ही ना आए। सो अब अगर आप मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखिए आपको सिर्फ एक टूल नहीं मिल रहा, आप इनमें से किसी भी टूल को यहाँ से क्लिक हेयर टू गेट दिस टूल करेंगे, सेम कोड कॉपी करेंगे, सेम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद एडस्टेरा के एड्स लगाएंगे। अच्छा, अब आप एक ही वेबसाइट या एक ही पोस्ट के अंदर मल्टीपल टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आप इंटरनेट स्पीड टेस्ट टूल को भी, जो आपने खुद भी कई बार यूज़ किया, तो आप अपना टूल बनाकर भी उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मीम जनरेटर टूल है, लोगो एंड फेव आइकन मेकर टूल है। यहाँ पर डिफरेंट टूल्स आपको जो है वो मिल जाते हैं। आपने इनको एक्सप्लोर करना है और अपने लिए यूज़ करना है और इजीली इनको वर्डप्रेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरे पास ये देखें, ये हमारे पास जो है वो एक पेज बन गया है। पेज के अंदर हमारे पास ये टूल है और टूल के ऊपर जो है वो हम यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस लिंक को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है वो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। देखिए, मैं अगर प्राइवेट विंडो में जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे पास जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या लॉग आउट के साथ भी हमारे पास लिंक काम कर रहा है। मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ लिंक को और ये देखें हमारे पास ये लिंक आ गया। ठीक है, ये लिंक आ गया। अब यहाँ पर हम जो है वो कुछ भी यहाँ पर विजिट प्रोफाइल करके देखते हैं। हमारे पास विजिट प्रोफाइल तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। ये देखें यहाँ पर हमारे पास साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपके पास ये आप यहाँ पर वापस जाएंगे। अब मैं यहाँ पर जो है वो डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। सेम मैं लिंक यहाँ से ले लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो है वो इसको पेस्ट कर देता हूँ। गेट
YouTube HD थंबनेल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये थंबनेल्स जो है वो हर साइज़ में यहाँ पर मेरे पास मुझे मिल गए हैं। अब मैं इनको इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड करके अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर जो यूज़र आएगा वो अपने थंबनेल्स को डाउनलोड कर लेगा, डाउनलोड करने के बाद साथ ही साथ हमें हमारे एड्स को इंप्रेशंस भी देगा, क्लिक्स भी देगा, तो डेफिनेटली हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी। अब आप अगर आप तो इसको वर्डप्रेस के अंदर यूज़ करते हैं तो फिर तो आप इसके साथ जो है वो ब्लॉग पोस्ट थोड़ी बहुत लिखेंगे जिससे आपका टूल जो है वो रैंक करेगा। लेकिन अगर आप इसको ब्लॉगर के अंदर कर रहे हैं तो ब्लॉगर में रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसको आपने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, पिंटरेस्ट पे जो मैंने आपको तरीका बताया कि एडस्टेरा को आप किस तरह पिंटरेस्ट का यूज़ करके जो है वो वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप वहाँ से ट्रैफिक ला सकते हैं। कोरा से ट्रैफिक ला सकते हैं, उसका भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप वहाँ से ट्रैफिक ला के जो है वो अपने टूल्स पर ला सकते हैं। और टूल्स एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे को यूज़ करना होता है, कोई ना कोई टूल उसको जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप डिफरेंट टूल्स यहाँ पर बनाकर एक दफ़ा शेयरिंग कर देंगे तो कभी ना कभी क्लाइंट सर्च करेगा कोरा के अंदर या कहीं भी यूज़र सर्च करेगा तो उसको आपका टूल मिलता है, वो आपकी वेबसाइट पर आता है, तो आपको डेफिनेटली उसके बदले जो है वो इंप्रेशंस मिलेंगे, क्लिक्स मिलेंगे और डेफिनेटली एडस्टेरा आपको उसके बदले जो है वो डॉलर्स देगा। ये वीडियो तो हम जो है वो फर्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ। मैंने खुद ही वहाँ पर जो है वो कुछ विंडोज़ में क्लिक्स किए थे तो मुझे वहाँ पर जो है वो डॉलर्स अर्न हुए थे। बट मैं आपको ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप खुद इसको क्लिक करें या आप खुद जो है वो RDPs बाय करें और वहाँ पर क्लिक करें, तो ये तरीका फेक है। आपने कोशिश करनी है कि रियल वे में काम करना है और अपनी थिंकिंग को बेहतर करना है। और यहाँ पर फिर आप स्लोली अगर यहाँ से कुछ ना कुछ अर्न कर लेते हैं तो आप स्लोली जो है वो वर्डप्रेस की तरफ मूव कर सकते हैं, या फिर आप छोटी स्किल सीख कर वर्डप्रेस की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर प्रॉपर आप एक अपनी टूल वेबसाइट बना सकते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।